सभी देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आज जो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ वो ये रानीखेत बीमारी जो आती है इससे बचाव के लिए, और अगर बीमारी आ जाए तो उसका इलाज किस तरीके से करें, अपने जानवरों को कैसे बचाएं, इसके लिए यानी पहले तो हम ये बताएंगे कि इसकी वैक्सीन ज़रूर करनी चाहिए और किस सीज़न में करनी चाहिए, साल में 2 बार होनी चाहिए। और दूसरी है कि अगर मान लीजिए वैक्सीन नहीं गई और बीमारी आ गई तो फिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या इलाज है। चलिए तो शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करके एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। देखें, पहले तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन करें। और वैक्सीन जो है एक तो सितंबर के महीने में, सितंबर के शुरू में या अगस्त के आखिर में वैक्सीन कर देनी चाहिए। सितंबर में जब आप वैक्सीन कर देंगे तो फिर जो है 5-6 महीने तक रानीखेत बीमारी आने का डर ख़त्म हो जाता है, फिर बीमारी नहीं आती। और अगर बीमारी आती भी है ना तो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमने वैक्सीन कर दी, इंजेक्शन लगा दिए या पिला दी दवा, रानीखेत की जो वैक्सीन आती है, तो उसके अगर 8-10 दिन के अंदर अंदर बीमारी अगर आ गई, नहीं तो फिर 5-6 महीने तक बीमारी नहीं आती है। वो एक अलग बात है, किसी इक्का दुक्का मुर्गे में कोई 19-20 बीमारी आ जाए, परेशानी हो जाए, तो वो तो होता अक्सर ऐसा हो जाता है कि सब मुर्गों को हमने वैक्सीन की और एक आध मुर्गा कोई बीमार हुआ, लेकिन वो ठीक हो जाता है फिर भी। रानीखेत उसमें नहीं आती, रानीखेत नुकसान नहीं पहुंचाती उसमें। तो एक तो हमारा सितंबर का महीना हो गया शुरू में वैक्सीन का, और एक दूसरा महीना आता है इसमें मार्च का। या तो मार्च के आप शुरू में वैक्सीन कर लें या फरवरी के आखिर में। मार्च के शुरू में ही बेहतर रहेगा वैसे, सितंबर के शुरू में वैक्सीन कर दें और मार्च के शुरू में। ये 2 महीने हो गए साल के, इनमें वैक्सीन होनी बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीन जो है 2 तरीके की आती है, एक तो इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन लगाते हैं, और एक ड्रॉप की तरह पिलाने की होती है। ये दोनों तरीके से बेहतरीन है, कोई दोनों तरीके अच्छे हैं। चाहे आप पिला दें उसे, मुर्ग को, बच्चों को, मुर्गियों को, जितने भी आपके पास जानवर, चाहे इंजेक्शन लगा दें उनके सीने में इंजेक्शन लगा देते हैं, कोई बाजू में लगा देता है, कोई मुर्ग की टांग में लगा देता है, पट में। लेकिन बेहतरीन तरीका इंजेक्शन का जो है वो सीने में लगाना चाहिए, गोश्त की जगह, पोटे से अलग बचा के। यानी एक साइड में पोटा होता है मुर्ग का, और पोटे की दूसरी वाली साइड में जो सीने का हिस्सा होता है मुर्गे के चेस्ट का, वहाँ पर। ये तरीका हो गया वैक्सीन का। और देखें, वैक्सीन जो दिल्ली वालों के लिए आसान है वो इधर मिलती है 30 हज़ारी में। 30 हज़ारी कोर्ट के पीछे खन्ना मार्केट है। खन्ना मार्केट में ही 100 नंबर दुकान है, दुकान का नंबर है 100, पूरा 100। तो 100 नंबर दुकान जो है वो बक्सी के नाम से है, और दूसरी मंजिल पे जब आप 30 हज़ारी कोर्ट के पीछे वाली साइड में जाएंगे, वो रास्ता गया है, तो वहाँ 100 नंबर दुकान पे जाएं, बक्सी के नाम से मेडिकल है वो, और उसके ऊपर दूसरी मंजिल पे ही, उस मकान में, बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पे जाके आप कह दें कि रानीखेत बीमारी से बचने की वाली जो वैक्सीन है वो दे दें, या लसोटा नाम कहते हैं वो दे दें, तो वो समझ जाएंगे, वो आपको दे देंगे। वहाँ से वैक्सीन ले आएँ आप, चाहे पिलाने वाली ले आएँ, ड्रॉप वाली या इंजेक्शन वाली। ये कर दिया। और इसके बाद में मान लीजिए कुछ लोग वैक्सीन नहीं कर पाते, या करते नहीं है, या उन्हें मालूमात नहीं है इस चीज़ की, या उनके एरियो में नहीं मिलती, क्योंकि काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन नहीं मिल पाती हो रानीखेत बीमारी की, तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं या हल्का साइड में। तो उनके लिए तो बीमारी से बचना बहुत मुश्किल बात है। ये तो अल्लाह अगर चाहे तो उनके यहाँ बीमारी ना आए, लेकिन बीमारी आ जाती है। और ख़ासकर इन दिनों में बीमारी फैली भी है रानीखेत की, कई जगह से मेरे पास मैसेज आए, और यही सोच के मैंने अपनी वीडियो, मैंने ना एक छोटी सी वीडियो तो बनाई थी। जो लोग वैक्सीन नहीं करते हैं और उनके यहाँ अगर रानीखेत बीमारी आ जाती है, या उनके पड़ोस में कहीं किसी जानने वाले के यहाँ रानीखेत बीमारी आ जाती है, तो उससे भी बचें। जो अपना साथ में पड़ोसी मुर्गबाज है उससे कह दें भी जब तक बीमारी आ रही है आप हमारे यहाँ ना आए, और आप भी मत जाओ अगर आपके यहाँ बीमारी नहीं आ रही।
जानवर बचाने का यही तरीका है कि ना तो उन मुर्गों के पास से कोई आए जहाँ पे बीमारी आई हुई है रानीखेत की, और ना जो सही मुर्गे हैं वहाँ से कोई उन मुर्गों में जाके बैठे। और अगर फिर भी बीमारी आ जाती है या बीमारी नहीं आती तो जिन्होंने वैक्सीन नहीं करी उनके लिए एक तो चूना आता है, सफ़ेदी जो होती है चूना, उसे कलही भी कहते हैं। तो ये क्या करें, जैसे मुर्गों के दरबे हैं, उन दरबों के बाहर की जो जगह होती है थोड़ी सी 1-2 फुट की जगह, चौड़ाई में बता रहा हूँ मैं, वहाँ चूना बखेर दें ताकि मुर्गा जिस टाइम अपने दरबे से निकल के आए तो वो चूने पे चलता हुआ 2-4 कदम चूने के ऊपर रखे उस कलही के, और जब दरबे में जाए तो जब भी 2-4 कदम उस पर रख लेगा तो जो बाहर के जरासीन होंगे वो चूने से ख़त्म हो जाते हैं। वो चूने के पैर जब मुर्ग रखेगा ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे रानीखेत के कीटाणु, अगर पंजों में होते हैं या बीट लग जाती है मुर्ग के। एक वैसा तरीका बता रहा हूँ मैं, एक आम बचाने का, क्या हो सकता है इससे बच जाए। मैं भी ऐसे ही करता था, ज़्यादातर चूना डाल दिया करता था जब वैक्सीन नहीं करता था। मुझे मुरादाबाद में वैक्सीन नहीं मिलती थी तो हम ऐसे ही कर लिया करते थे। और एक दूसरा तरीका जो है बीमारी आने के बाद का, वो ये है कि 3 टैबलेट आती हैं, इसमें एक टैबलेट है, 2 कैप्सूल हैं। और ज़्यादातर मैंने लोगों को यही बताई, फ़ोन भी किसी का आए या मैसेज भी आए। देखिए, पहला तो आता है नेरोविन फोर्ट की टैबलेट, एक टैबलेट तो नेरोविन फोर्ट की लेनी है, और दूसरा कैप्सूल लेना है हमें नेरोविन ईवियन 400। एक टैबलेट है नेरोविन फोर्ट और कैप्सूल हरे रंग का आता है, ग्रीन कलर का, ईवियन 400। और तीसरी जो इसमें कैप्सूल आता है वो आता है सी कॉर्ड, जो एक गोल्डन कलर का कैप्सूल सा होता है, उसे मछली के तेल का कैप्सूल कहते थे हम पहले, जब हमें नाम नहीं पता था। काफ़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये नाम नहीं पता था उस टाइम पे, मछली के तेल का कैप्सूल कह के हम लिए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे समझ आई तो हमने पढ़ा तो सी कॉर्ड नाम है उसका, अब तो पता है। तो ये आपको 3 टैबलेट लेनी है, नेरोविन फोर्ट की एक टैबलेट, एक ईवियन 400 का कैप्सूल हरे रंग का, एक सी कॉर्ड, ये मछली के तेल का कैप्सूल। बीमारी जब आ जाए तो 3 दिन लगातार मुर्ग को ये तीनों गोली, सुबह तीनों और शाम को भी तीनों, 3 दिन लगातार ये गोलियाँ देनी है, सुबह शाम तीनों देनी है एक साथ। और उसके बाद में 3 दिन के बाद में आप जो है 150 ग्राम देसी घी ले लें, बिल्कुल असली घी। असली घी 150 ग्राम लेने के बाद में उसमें 5 ग्राम दखनी मिर्च, जो गोल मिर्च आती है सफ़ेद वाली, दखनी मिर्च कहते हैं, और 5 ग्राम काली मिर्च, वो भी गोल होती है, हर आदमी के घर में होती है, वो सबके मसालों में खाई जाती है, सब समझ जाएंगे मेरी बात को। तो ये दोनों मिर्चें 5-5 ग्राम लेने के बाद में आप इसे बारीक बिल्कुल पीस लें, पाउडर बना लें इसका। और वो 150 ग्राम देसी घी जो है उसे गर्म कर लें। सिर्फ घी इतना गर्म करना है कि घी पूरा पिघल जाए, ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो, सिर्फ घी को पिघलाना है। और जब घी पिघल जाए तो उसके अंदर ये दखनी मिर्च और काली मिर्च का पाउडर हम घी में डालें और उसे अच्छी तरीके से घी में चम्मच की मदद से मिला के ऐसा मिला दें कि वो पूरे घी में मिक्स हो जाए, कहीं कम ज़्यादा ना हो। और फिर वो घी हमें उठा के रख देना है। 3 दिन तो हमने मुर्ग को वो खुराक दे दी, तीनों गोली। और 3 दिन के बाद में फिर हमें एक टाइम मुर्ग को खुराक देनी है, वो ये तीनों गोली जो है नेरोविन फोर्ट, ईवियन 400 और सी कॉर्ड, ये एक टाइम तो हमें ये देना है। और एक टाइम रात के टाइम पे ये देसी घी जो दखनी मिर्च और काली मिर्च का, ये हमें देना तकरीबन 2 ml के बराबर। एक अंदाज़ा आप कर लें, क्योंकि अब तो ठंड आ रही है, घी जम जाएगा। 2 ml के बराबर या आधा टीस्पून, ऐसे कुछ अंदाज़ा करके। और रात को जो हमें मुर्ग को देना है, जब मुर्ग दाना वगैरह खा ले बिल्कुल अच्छी तरीके से, पानी पी ले, उसके तकरीबन आधा घंटे के बाद में या 1 घंटे के बाद में मुर्ग को हम चोंच खोल के खिला देंगे और बंद कर देंगे। फिर मुर्ग को पानी वगैरह नहीं देना। 3 दिन वो खुराक देनी है, एक बार और बता दूं मैं, सुबह शाम। 3 दिन के बाद में फिर एक टाइम वो खुराक देनी है, तीनों गोली। और एक टाइम रात में देना है ये देसी घी मिर्च वाला, दखनी मिर्च और काली मिर्च वाला। ऐसे ही फिर हमें तकरीबन 1 हफ्ते तक
1 हफ्ते तक वो एक टाइम वो खुराक गोली होगी और एक टाइम देसी घी, ये देना है हमें। और मुर्गे को खिलाना दोनों टाइम है, ऐसा नहीं करना सुबह खाली दवाई दे दें मुर्ग को कुछ ना खिलाएं, पहले थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खिला दें मुर्ग को। ऐसे ही जो है ना रात शाम के टाइम पर मुर्ग को दाना खिला दें और उसके आधा 1 घंटे के बाद में ये देसी घी दखनी में रच दें। और एक बात और मैं आपसे बताता चलूँ, देखें इन दिनों में ज़्यादातर मुर्गों को मच्छर परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो मच्छर मर जाते हैं, लू चलती है, और सर्दी में भी मच्छर मर जाते हैं जब ठंड ज़्यादा पड़ती है, कोहरा पड़ता है तो दोनों में मच्छर मर जाएंगे। लू चलेगी जब भी मच्छर मरेगा, और कोहरा पड़ेगा तो जब भी मच्छर मर जाएगा। अब इन दिनों में ना तो लू होती है और ना होता कोहरा, तो मच्छर मुर्गों को बहुत परेशान करते हैं। तो उसके लिए ये कपूर की गोली जो आती है, जो कपड़ों में रख देते हैं कपूर की गोली के कीड़ा ना लगे, वो गोली ले लें और एक बिल्कुल हल्के जालीदार कपड़े में वो गोली आप उसे बांधें, और दरबे के अंदर जो मुर्गे की बंद होने की जगह है उसमें एक कोने में कहीं भी ऐसी जगह टांग दें जहाँ मुर्गा उसे चोंच ना मारे। क्योंकि अगर आप बीच में उसे टांग देंगे तो मुर्गा सोचेगा ये क्या चीज़ है, उस पर चोंच मारेगा ज़रूर। इसलिए मैं कह रहा हूँ उसे कहीं साइड में ऐसे टांग दें कि जहाँ मुर्गा उसे चोंच ना मारे, और उसकी खुशबू जो अंदर रहेगी दरबे में तो उसकी खुशबू से मच्छर भाग जाएगा। कपूर की खुशबू जहाँ होगी वहाँ कीड़ा मकोड़ा या मच्छर नहीं आने का है, तो मुर्ग तो आपका मच्छरों से भी बचा रहेगा। तो ये गोली ज़रूर इस टाइम टांगें आप, तो मच्छर परेशान नहीं करेंगे, तो मुर्ग में खून भी अच्छा बनेगा और मुर्ग जो है रात को सोएगा भी अच्छी तरीके से, और मुर्ग जान भी अच्छी पकड़ेगा जब खून बनेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो आज की मैंने बनाई है अपनी। ये बहुत ध्यान देने की बात है, बहुत समझने की। और ये फार्मूला जो है मेरा आजमाया हुआ है। अब से तकरीबन 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरे मामा आए थे यूपी के, वो उत्तराखंड के रहने वाले थे, तो वहाँ कुछ कबूतर रानीखेत बीमारी में आ गए थे। तो उन्होंने ये दवा अपने कबूतरों को दी थी, तो उनके कुछ कबूतर, कुछ क्या बहुत कबूतर ठीक हो गए थे। तो जब ये मुझे काली मिर्च दखनी मिर्च का फार्मूला और ये दवा पता लगी थी, तो ये बहुत कारगर दवा है। देखने में मामूली सी, सुनने में बहुत मामूली सी लगेगी कि ये है क्या चीज़, लेकिन जब आप अपने मुर्गों को देंगे तो मुर्ग या कबूतर बिल्कुल सही हो जाएंगे। रानीखेत बीमारी से अगर मान लीजिए 100 मुर्गों को आप देते हैं तो 90% मुर्ग आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बचेंगे। और जबकि रानीखेत बीमारी 99% मारती है। बीमारी अगर आ जाती है तो 100 में से 99 मरते हैं। मेरे फार्म पे बीमारी आई थी बहुत ज़बरदस्त, 500 कुछ जानवर थे, 17 कुल मेरे पास मुर्गे बचे थे कुल। 500 कुछ में से कुल 17 बचे थे। वो 17 भी इसी दवाई और इसी इलाज से मेरे बचे थे। मैंने सारे डॉक्टर से इलाज करा लिया तो कोई नहीं बच पाया। लेकिन जब ये फार्मूला मुझे याद आया, अपने मामा की बात याद आई, तो जब मैंने दवाई दी तो मेरे 17 मुर्गे बच गए थे फिर। तो आप भी ऐसे ही इलाज करें, रानीखेत से बचाव का ये बहुत अच्छा तरीका है ये। ठीक है, अच्छा, खुदा हाफिज़।